हेलो माय डियर लिब्रास, मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ एंड इसमें मैं आपकी रीसेंट पास्ट के लिए कुछ एनर्जीज निकालूंगी एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके प्रति, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के प्रति एंड क्या एक्शंस लेंगे आपके पर्सन अगस्त 2023 में एंड आउटकम क्या होगा आपके कनेक्शन का एंड एडवाइस आपके लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो रीसेंट पास्ट में मैं देखना चाहूँगी सबसे पहले कि आपके कनेक्शन में क्या हुआ है। ओके, कुछ कार्ड्स निकालते हैं लिब्रा के लिए। रीसेंट पास्ट में क्या सिचुएशन थी उनके लव कनेक्शन की। रीसेंट पास्ट में लिब्रास के लव कनेक्शन में क्या सिचुएशन थे। थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी महसूस हो रही थी लिब्रास, वेटिंग थी, ग्रोथ नहीं थी रिलेशनशिप में। जो भी आपने एक्सपेक्ट की थी, कुछ चीज़ें छूटी भी होंगी, तो इट्स नॉट ऑब्वियसली वेरी पॉजिटिव। इनकन्सिस्टेंट ग्रोथ, जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो कनेक्शन में नहीं हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यू आर वेटिंग फॉर करेक्ट टाइम, द अपॉर्चुन टाइम। आपका कोई साइकिल भी चल रहा हो सकता है एंड लेट्स फाइंड आउट मोर। आप बहुत अटैच थे। ओके, कोई लोग सोच के साथ यहाँ पे हो सकता है आप हो या फिर कोई और पर्सन हो, जहाँ पे डिसकनेक्शन किया गया, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करा गया और मुंह पलट के, मतलब लाइक एक पर्सन यहाँ पे मुझे वेट करता हुआ नज़र आ रहा है फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड यहाँ पे एक पर्सन है, या फिर आप खुद भी हो सकते हो। आफ्टर थोड़ा सोचने विचारने के बाद आपने ही बाउंड्री सेट कर दी हो, क्योंकि कोई और सोच की जो एनर्जी होती है वो लिब्रास की भी होती है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं। बाउंड्री सेट करना मतलब आज की 3D वर्ड में होता है ब्लॉक करना, बात ना करना, जवाब ना देना, इस तरह की चीज़ें। ओके, तो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज मुझे ये दिख रही हैं। एक कार्ड बस मैं और लूँगी। लिब्रास के लिए एक कार्ड और। 7 ऑफ कप्स के साथ काफ़ी इल्यूजन्स है, काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मतलब क्लियर नहीं है चीज़ें। रीसेंट पास्ट में क्लियर नहीं रही हैं और मतलब आपने बाउंड्री सेट की होगी, उन्होंने भी बाउंड्री सेट की होगी, बट दोनों ही पर्सन्स जो हैं कंफ्यूज थे रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। मे बी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके लाइफ में या उनकी लाइफ में, या फिर जो भी ऑप्शंस थे, आप जो जिस तरह के ऑप्शन के लिए बन कर आ रहे थे या फिर वो आपके लिए बन के आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था ऑप्शन। बहुत सारे और भी ऑप्शंस जो है इक्वल वेटेज वाले लाइफ में थे आप लोगों की। ओके, मतलब कुछ स्टैंड आउट नहीं किया था ये कनेक्शन बिल्कुल भी, बिकॉज यहाँ पे मुझे लव नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन दिख रहा है, वेट दिख रहा है, ब्लॉक करना दिख रहा है, बहुत ही रिजिड और रफ पर्सन दिख, मतलब रूड पर्सन दिख रहा है, और टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग का भी एक फेयर दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, रीसेंट पास्ट में। तो ये तो मैंने आपके लिए रीसेंट पास्ट की एनर्जी फाइंड आउट करी है। तो अब अगर आपको रेजोनेट करती है तो हम आपके आगे करंट फीलिंग्स पे जाते हैं। करंट फीलिंग्स लिब्रास की क्या है उनके पर्सन की तरफ, इससे ये भी पता चल जाएगा कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज में कौन सी आपकी एनर्जीज थी, कौन सी आपके पर्सन की थी। ओके, लिब्रास सन मून एंड राइजिंग के लिए मैं बताना भूल गई ये रीडिंग। सन मून एंड राइजिंग, जो भी लिब्रा देखते हैं उन्हें पता होगा वो किस बेसिस पे देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। लिब्रास की एनर्जीज अपने पर्सन के प्रति क्या है, व्हाट आर लिब्रा अपने पर्सन की तरफ करेंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू।
8 ऑफ कप्स। लिब्रास, आप अपने पर्सन से काफ़ी डिटैच्ड महसूस करो, आप उनसे डिटैच हो रहे हो। जिस तरह की सिचुएशन मैंने देखी है, मैंने बोला जैसे कि बाउंड्री बनाना, तो आप खुद उनकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन में अब, बिकॉज इस कनेक्शन ने आपको इमोशनली फुलफिल नहीं किया, इस कनेक्शन ने वो आपको नहीं दिया जो आप चाहते थे। डेफिनेटली रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो इस कनेक्शन में प्यार तो नहीं था, इस कनेक्शन में वेट था, और एक बहुत ही रूड एनर्जी थी, बहुत ही रफ एनर्जी थी, एकदम पत्थर दिल जैसे आप किसी इंसान से डील कर रहे थे, या फिर आप ही खुद पत्थर दिल हो गए सिचुएशंस की वजह से। यहाँ पे आप उदासीन होकर चीज़ों को छोड़ते हुए मुझे आगे दिखाई दे रहे हो अगस्त में, लिब्रास। ओके, कैन आई गेट फ्यू मोर कार्ड्स फॉर दिस 8 ऑफ कप्स। इस 8 ऑफ कप्स के अंदर ये कार्ड्स कैसे लगे हुए मेरे, 8 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये जो डिटैच हो गए हो आप, मुंह मोड़ लिया है आपने, मूव अवे, मूव ऑन कर रहे हो आप कनेक्शन से, चाहे आपने फिजिकली आपने मूव ऑन नहीं किया हो या आप उनसे कभी बात भी करते हो, आप मेंटली आप जो है उनसे डिटैच हो रहे हो, इमोशनली डिटैच हो रहे हो। आपका डिसीजन जो है कनेक्शन को छोड़ने का ही बन रहा है, और आई अग्री बिकॉज कनेक्शन में इमोशंस मिसिंग रहे हैं रीसेंट पास्ट में, और इमोशंस जो अभी चल रहे हैं वो है आपके मन में सैडनेस के, उदासी के, और एक वितृष्णा है कि भाई ये चीज़ तो नहीं चाहिए थी मुझे। सो 8 ऑफ कप्स को हम एक्सप्लेन करते हैं फर्दर लिब्रास के लिए। थैंक यू, थैंक यू लिब्रास के लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे भी हो सकता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन था उसमें बराबरी का कनेक्शन नहीं था। इसमें एक पर्सन जो है यंग हो सकता है, या फिर एक पर्सन की जो अप्रोच बहुत कैजुअल हो सकती है, और दूसरा पर्सन जो है एक्सपेक्ट करता था एक ज़्यादा रिस्पेक्ट, एंड जो एक पर्सन लाइक पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो बहुत ही फ्लर्टेशियस, फ्लर्ट करना, या फिर एक बहुत ही लाइटली कैजुअल नो स्ट्रिंग रिलेशनशिप इस टाइप में बिलीव करता था। तो ये भी चीज़ हो सकती है आपके मूव करने के लिए, बिकॉज आप एक्सपेक्ट करते थे कंप्लीट वैल्यू आपकी, और आपकी इम्पोर्टेंस और हैप्पीनेस नहीं मिली आपको इस कनेक्शन में। ओके, सो नेक्स्ट आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या है। लिब्रास की फीलिंग्स उनके पर्सन की तरफ क्या है। हर्मिट कार्ड है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते, आप अकेले में ही टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं कर रहे हो कि वो आपके साथ है। आप हो सकता है वो फिज़िकली आपके साथ हों या फिर वो नहीं हो, ठीक है, चाहे वो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप उनसे मिलते हो या नहीं मिलते हो, बट आप उनसे खुल नहीं पा रहे हो इस समय। ओके, एक लैक ऑफ कांटेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब आप कम्युनिकेट कुछ खास कर नहीं रहे हो अपने दिल की बात उनसे। ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन दिस हर्मिट कार्ड। थोड़े से वाइज तरीके से, समझदार तरीके से इस कनेक्शन को आप डील कर रहे हो। ओके, और आप थोड़े से मतलब लाइक आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा धक्का लगा है इस कनेक्शन में, आई डोंट नो, बट आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना थोड़ा मोड़ रहा है टुवर्ड्स आपकी बेटर हक में क्या चीज़ें हैं, थोड़ा आप ज़्यादा डीप चले गए हो अभी, प्रोबेबली हर्ट पुराना है, बिकॉज अब तो आप जो है ना उससे उबर रहे हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है हर्मिट कार्ड के अंदर एक्सप्लेन करता हुआ। ओके,
एक और कार्ड लेंगे हर्मिट कार्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। स्टार कार्ड, ये जो आपका जो अकेला विवेचना कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो ना, वो आपको एक इमोशनली जो है ना बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में बता रही है, और इससे आप तैयार हो रहे हो वापस मतलब एक आपके अंदर एक सनक सी आ रही है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कोई न्यू बिगिनिंग की आप तैयारी में हो। एंड वो न्यू बिगिनिंग किसी पर्सन की तरफ है ऐसा नहीं है, बट आप में अंदर एक वापस जो है ना अपना पैशन, अपना सनक, अपनी फ्रीडम को लेकर जो है ना वो चीज़ बहुत आ रही है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है मेरी हैप्पीनेस है और मेरी फ्रीडम है, जिसके लिए मैं लड़ सकता हूँ, जिसके लिए मेरे लिए जाना इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी पर्सन की तरफ, बिकॉज आप तो अलोन टाइम बिता रहे हो इस समय। ओके, सो लेट्स सी लिब्रास के पर्सन की ओके एनर्जीज क्या है उनके प्रति। थैंक यू। लिब्रास के पर्सन की एनर्जीज लिब्रा के प्रति क्या है। थैंक यू। दे हैव, उनकी एनर्जीज आपके प्रति बहुत ही अनहेल्दी हैं, टॉक्सिक हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे सकते हैं, बिकॉज वो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर वो बिल्कुल भी एक हेल्दी जिसे कहते हैं ना रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते। वो हो सकता है को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में बिलीव करते हो, या फिर एक उनकी ईगो बहुत स्ट्रांग हो। तो इस समय जो उनकी एनर्जीज चल रही हैं, बहुत ही हाईली ईगोइस्टिक पर्सन, दैट्स द माइट बी द रीज़न जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज में एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये डेविल कार्ड जो है उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में भी किसी डेविल एनर्जी, किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हो, जिसकी एनर्जीज भी उनके पर हावी हो। नो, आई कान से, बट उनकी एनर्जीज टोटली मिला के इस समय हेल्दी नहीं है आपके प्रति, एंड इट इज़ वेरी गुड बट यू आर मूविंग फ्रॉम देम, बिकॉज ये जो एनर्जीज होती हैं वो अफेक्ट करती हैं। अगर आप उनसे कनेक्शन बना के रखें, कम्युनिकेशन बना के रखें, दैट इट विल अफेक्ट यू, आपको अफेक्ट करेंगी लॉन्ग टर्म में। ओके, थैंक यू। लेट्स प्लीज एक्सप्लेन दिस डेविल कार्ड। थैंक यू। डेविल कार्ड प्लीज, थैंक यू। फूल, मैजिशियन। आपके पर्सन अनहेल्दी एनर्जी में है, बट वो इनवर्ड आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज रीज़न बीइंग जब एक पर्सन डिटैच होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है समहाउ उसकी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हिसाब होता है एक, तो एंड वो थोड़ा नॉन कमिटल वे में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है ना, कमिटमेंट तो ऑब्वियसली नहीं होगा, जो भी है था नहीं था, बट दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, एंड बट दैट लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज डेविल से एसोसिएटेड है। तो वो लीप ऑफ फेथ में कितनी प्योरिटी है ना, कितना लव है, आई कांट सी। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू बिकॉज यू आर मूविंग, यू आर डिटैचिंग। तो जब भी हम किसी चीज़ से डिटैच होते हैं तो हम वो चीज़ की तरफ, वो चीज़ हमें अट्रैक्ट भी करती है। तो ये एक लॉ है ना अट्रैक्शन का, एंड दे वॉन्ट टू टेक लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू। दे उनके माइंड में नहीं है कि उनकी एक एनर्जीज में चल रहा है, बट यहाँ पे एक बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न है उनके अंदर। सो हम उनके और फीलिंग्स में जाके देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है।
थैंक यू। या गाइस, थैंक यू। लिब्रा के पर्सन की एनर्जीज उनके प्रति क्या है देखते हैं जरा। लिब्रा सन मून राइजिंग, थैंक यू। ये कौन से कार्ड्स, मैं एक कार्ड से देख रही थी। उनको अपनी से चाहिए थी प्रोबेबली, वो आपने शायद नहीं दी उनको। 5 ऑफ वॉन्ड्स, उनको अपनी वॉइस भी नहीं पता है कि उनकी वॉइस क्या है, उनकी क्या इच्छा है। वो बहुत सारे लोगों में घिरे हुए हैं और बहुत सारी वॉइसेस आसपास की ज़माने भर की चल रही हैं। सो हाईली कॉन्फ्लिक्टेड है वो आपके पर्सन, दे आर फीलिंग बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स में। ओके ओके, या अब एक्सप्लेन करते हैं कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं उनकी लाइफ में। इतने सारे लोग हैं, उनकी एनर्जीज उनको अफेक्ट कर रही हैं और टॉक्सिसिटी है, अनहेल्दीनेस बहुत ज़्यादा है। बट इनवर्डली जो होता है ना कि जैसे एक एनर्जीज चल रही हैं, लीप ऑफ फेथ, और ये जो एक मैनिफेस्ट करने की है, दे आर सम यूनिवर्सल एनर्जी। आई डोंट नो वेदर, बस लव की एनर्जी या लव की फीलिंग्स उनके मुझे इसमें नहीं दिखाई दी। मैंने बोला था जब भी मैं ऐसे कुछ कहती हूँ ना, 6 ऑफ कप्स है। सो इनवर्डली वो एक सोलमेट कनेक्शन एटलीस्ट एक फ्रेंडली लेवल पे आपसे ज़रूर फील करते हैं, ठीक है। वो उनका इनवर्ड जो है एक कनेक्शन है, बस सोलमेट कनेक्शन एक ऐसी चीज़ है, ठीक है। हम लोग सब सोल फैमिली हैं, हम लोग कनेक्शन फील करते हैं, दैट्स गुड। लेट्स एक्सप्लोर व्हाट एल्स दे हैव फॉर यू। बट ये डेविल कार्ड आई डोंट लाइक। ओके, टेम्परेंस, योर पर्सन, आपके पर्सन तो काफ़ी उनमें हीलिंग चेंजेस चल रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। एंड बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट से, टॉक्सिसिटी से अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं लिब्रा। अब आप बता सकते हो कि उनकी लाइफ में वो खुद टॉक्सिक होते जा रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि हम अब टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, अगर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, डेफिनेटली हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक ही ऑप्शन रहता है, हम टॉक्सिसिटी उनकी इम्ब्रेस करें, उनकी टॉक्सिसिटी अपने अंदर डालें, अदरवाइज़ हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते टॉक्सिक पर्सन के साथ। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो एक टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं या एक टॉक्सिक सिचुएशन में है, एक बहुत सारे अनहेल्दी लोग, बहुत सारे लोगों की वॉइस उनके ऊपर हावी होती है, तो ऑब्वियसली वो खुद भी टॉक्सिसिटी वो ग्रहण कर रहे हैं। उस यहाँ पे मुझे वो हीलिंग एक नज़र आ रही है, बैलेंस उनके अंदर एक कहीं ना कहीं अपनी वॉइस सुनने का होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, आपके पर्सन के लिए मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी। हाउ इज़ योर पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू? ओके, आ गया कार्ड, तो 2 कार्ड आ गए, 3 नहीं, आई कैन नॉट टेक 3 कार्ड्स। लिब्रा के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं लिब्रा के प्रति? हैंग्ड मैन, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अगेन मैं लिब्रा आपको ये बताऊं कि अगर किसी पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, वो चेंज होने के बाद वो आपसे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अभी तो वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ ख़ास, बट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो आपसे कनेक्ट कर पाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो यू आर डूइंग वेरी बेस्ट, आप इसी पे कंटिन्यू रखो, दिस डिटैचमेंट एंड स्पेंडिंग टाइम अलोन। लेट्स सी इस स्टक एनर्जी जो है उनके अंदर, उसके अंदर क्या है, एक्सप्लेन करते हैं हैंग मैन को। उनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा चीज़ों को लेकर आफ्टर योर कनेक्शन। बट वो कनेक्शन, वो चेंज होने के बाद वो आपके लेवल पर आ सकते हैं कि नहीं, यू डोंट नो। ओके, यू डोंट नो, सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर दीज थिंग्स।
for anybody changing himself or herself. You can't. You have to move on. 10 of Wands के साथ उनकी लाइफ में काफ़ी सारे बर्डन्स हैं. इस कनेक्शन के अलावा भी उनके पास बर्डन्स हैं, जिसकी वजह से वो लाइफ में जो है महसूस करते हैं कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते और आगे बढ़ नहीं सकते. ओके, बट यू आर, आपका काम नहीं है उनको आगे बढ़ाना. दे आर नॉट एनी बेबी, दे यू आर टॉकिंग अबाउट योर पर्सन. तो आपका काम उनको आगे बढ़ाना नहीं है, आपका काम जस्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स. तो वो अपना लाइफ में मॉडिफिकेशन चाहते हैं, एक पर्सपेक्टिव चाहते हैं कि भाई जो बर्डन्स है, क्या यही मेरी लाइफ है या मेरी लाइफ में अबंडेंस भी आ सकती है. तो उनका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज हो रहा है फ्रॉम दिस बर्डनसम लाइफ टू अ बेटर लाइफ. ओके, अब देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हो रहे हैं. ओके, इवन आप में भी हो रहे हैं, बट आप मूव ऑन कर रहे हो उनके साथ. ओके, और आपके पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं. तो ये डिफरेंस है दोनों में. अब देखते हैं कि आपके लिए आपकी कनेक्शन का आउटकम मुझे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं एडवाइस देखती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है. आउटकम आप खुद ही देख रहे हो क्या है अभी स्टक सिचुएशन. ओके, एंड यू योरसेल्फ आर मूविंग. तो फिर मैं क्या ही बोलूँ. यू डोंट वांट हैंगमैन, 5 ऑफ वॉन्ड्स और डेविल कार्ड के साथ आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस समय. ओके, आपके लिए क्या एडवाइस है. ओके, तो लेट्स सी. अगर हमारी एडवाइस में भी 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इस तरह के कुछ कार्ड्स आते हैं, इससे आपको पता चलता है कि आप सही कर रहे हो बाउंड्री मेंटेन करके. देन वी हैव द कन्फर्मेशन दैट आपकी जो है एक्शन इज़ करेक्ट. योर एक्शन इज़ करेक्ट. इट इज़ जो उनकी एनर्जीज है उससे देखकर दिख रहा है कि आपका एक्शन जो है वो करेक्ट है. बट लेट्स सी. एट ऑफ पेंटिकल्स. आपको बोला जा रहा है आपने वर्क लाइफ में क्रिएटिव होने के लिए बहुत एक फोकस मेंटेन करने के लिए टुवर्ड्स जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें आपकी इंटरेस्ट की हैं, या फिर जो चीज़ें आप उसमें अबंडेंस क्रिएट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो. इस कनेक्शन में आप अभी कुछ नहीं बढ़ा सकते, मगर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो जो कि आगे आप बढ़ा सकते हो. ओके, तो वो आपको बोला जा रहा है टू फोकस ऑन योर वर्क. आपको हीलिंग के लिए भी बोला जा रहा है बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ डेफिनेटली लिब्रास यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ट एक होगा. एंड 8 ऑफ कप्स के साथ आप जो मूव ऑन कर रहे हो वो भी दुख से होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा. ऑब्वियसली बहुत दर्द है, बहुत दुख है. उसको हील करने के लिए बोला जा रहा है. एंड हील करने का यहाँ पे एक मेथड यही है कि इस समय आप अपने वर्क पे फोकस करो. जस्टिस के साथ वर्क लाइफ बैलेंस लाओ. एंड आपको बोला जा रहा है जस्टिस आपके साथ सर्व होगा. जस्टिस सर्व होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को सज़ा मिलेगी. जस्टिस सर्व होने का मतलब है आपने जो चीज़ें की हैं उसका आपको एक्शन जो है उसका आपको फ्रूट मिलेगा. यहाँ पे आपका एक्शन परफेक्ट है. आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को बाय अपनी तरफ रिटर्न करके. ओके, तो आप सही कर रहे हो. ये आपके लिए एडवाइस है दैट कर्मा जो है अपना रोल प्ले करेगा. अगर आपको ये लगता है कि आपने बहुत दे दिया और चीज़ें नहीं हुई, डोंट वरी अबाउट इट. अब आप जो है आगे नहीं दोगे. एंड जो भी आप देते हो, जो भी आप अपना हार्ट लव करते हो, किसी से प्यार करते हो, तो आपका भी जो है हार्ट हील होता है. ऐसा नहीं है कि ये कोई लव इज़ लविंग समबडी इज़ नॉट ऑल गिविंग, इट इज़ रिसीविंग ऑल्सो बिकॉज यू आर रिसीविंग यूनिवर्सल लव. एक फीलिंग, एक अच्छी फीलिंग जो पर्सन लव करना नहीं जानता, प्यार करना नहीं जानता, वो कभी महसूस नहीं कर सकता है. सो डोंट वरी एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है. थैंक यू. लिब्रस के लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस, कुछ गाइडेंस बताइए. मुझे लग रहा था एटर्नल लव ही आएगा. आई डोंट नो व्हाई. ओके, सो एटर्नल लव पे बिलीव कीजिए लिब्रास. जैसे कि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लिब्रास जो एटर्नल लव पे बिलीव करते हैं, अनकंडीशनल लव पे बिलीव करते हैं.
अपनी बिलीफ नहीं तोड़नी है। आपका लव, आपका जो प्यार है ना वो अनकंडीशनल है। किसी और का अगर वो नहीं आपके लेवल पे आ पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है अनकंडीशनल लव को जो है विश्वास छोड़ दोगे। थैंक यू। आपको विश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप जानते हो अनकंडीशनल लव करना। तो जब आप जानते हो तो वो गलत कैसे हो सकता है। ट्विन फ्लेम लिब्रास, ऑल्दो मैं इस ट्विन फ्लेम के लेवल को बहुत ज़्यादा सही नहीं मानती, बट आप भी ये जो ये आया है गाइडेंस, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू फर्दर बिकॉज यू आर मूविंग अवे एंड आई डोंट वांट यू टू बी अटैच टू एनी सच लेबल लाइक दैट। बट ये लेबल्स भी सही हो सकते हैं, इवन ट्विन फ्लेम और नॉट। योर एडवाइस इज़ फोकस ऑन अपनी इनर इंजीनियरिंग, अपनी शैडोज़ को देखो। आप कहाँ कहाँ चूकते हो अपने कनेक्शंस में, उन पे ध्यान दो इस समय। अपनी होम कमिंग पर, अपनी तरफ लौटने पर ध्यान दो। ओके, थैंक यू। एक थोड़े से कार्ड्स और। अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिल निकाल के किसी को दे दें ताकि वो उसको कट करता रहे। सो थिंग इज़ कि जो एक बेसिक ह्यूमन लॉज है, आपको किसी को तभी देना है जब वो आपको वापस दे रहा है, चाहे कोई ट्विन फ्लेम है चाहे वो नहीं है, बट वो ह्यूमन है। और ये हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे हमें इक्वल गिव एंड टेक हर पर्सन से चाहिए, चाहे वो हमारा पार्टनर हो। पार्टनर के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि पार्टनर के लिए तो बिल्कुल ही चाहिए कि हम अगर उनको दे रहे हैं तो वो भी हमें वापस दें। सो बेसिक कॉन्सेप्ट यही अपनी लाइफ का आप रखें, बिकॉज हर कनेक्शन में जो है हम लोग कई बार ये जो मेल फीमेल कनेक्शन होता है उसमें हम गिव इन कर जाते हैं। लेट गो का मैसेज आ रहा है आपको। सो यू आर गिव लेट गो ऑफ इट, लेट गो ऑफ दिस कनेक्शन डेफिनेटली, बिकॉज उधर से आपको कोई भी रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर वर्ल्ड एंड आपको उस नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है। लिब्रास, गो विद द फ्लो, अपनी फेमिनिन एनर्जी से टैप इन कीजिए। कोई एक्शन नहीं लेना आपको अभी इस कनेक्शन में अपनी तरफ से। ओके, आपको केवल सोच विचार और आपके लिए आपकी लाइफ पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, क्या चाहिए प्यार में, अनकंडीशनल लव के बदले क्या आपको कंडीशनल लव या टॉक्सिसिटी चाहिए। इट्स इन यू, आपकी होम कमिंग। सो दैट इज़ आपके लिए रीडिंग थी लिब्रास, बहुत अच्छी रीडिंग थी और आई एम हैप्पी दैट आप सही राह पे हो। ओके, एंड डेफिनेटली आप पहले होम कमिंग करोगे अपनी, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं कनेक्शन में इम्प्रूवमेंट इस कनेक्शन में भी हो सकता है। आई कांट से, बट डोंट एक्सपेक्ट इट। ओके, एक्सपेक्ट जस्ट रिटर्निंग टू योर सेल्फ बिकॉज यू हैव बीन हर्ट अ लॉट। अब आप इस कनेक्शन में कहीं से भी अटैच होने की स्थिति में नहीं हो और होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप अटैच हो गए ना तो उधर से आपको बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज, अटैच होना, बात करना, फ़ोन करना, मैसेज करना, सोचना, इन सब चीज़ों से आप दूसरे पर्सन की नेगेटिव एनर्जी से उनकी लाइफ में जो तबाही चल रही होती है वो अट्रैक्ट कर लेते हो। तो उनकी लाइफ में काफ़ी तबाही चल रही है विद दिस एंड दिस, सो डोंट अट्रैक्ट दिस। यू आर वेरी गुड ऑन योर ओन एंड इट इज़ इन यू। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को एंड शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, फैमिली के साथ, एंड कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या जीमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको टैरो सीखना है तो आप मुझे वहीं पे संपर्क कर सकते हैं, जिसकी वर्कशॉप में सितंबर में स्टार्ट करूँगी। एंड इसके अलावा आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट रीडिंग मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।